Hello बच्चों, let's read the question. Two vibrating strings of the same material but lengths L and 2L have radii 2R and R respectively. They are stretched under the same tension. Both the strings vibrate in their fundamental modes, the one of the length L with frequency N1 and the other with frequency N2. The ratio N1 by N2 is given by. So हमें दो vibrating strings given हैं, ठीक है. फर्स्ट एंड सेकेंड नेमिंग कर देते हैं. फर्स्ट वाली वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स की लेंथ हमें एल गिवन है, इसकी लेंथ हमें 2L गिवन है, इसकी रेडियाई हमें गिवन है 2R और इसकी रेडियाई है R. ठीक है. दे आर स्ट्रेच्ड अंडर द सेम टेंशन, टेंशन सेम है. ठीक है. एंड दे बोथ आर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब इनकी दोनों की डेंसिटी भी सेम रहेगी. ठीक है. आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बोथ द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट इन द फंडामेंटल मोड्स. फंडामेंटल मोड में ये वाइब्रेट कर रहे हैं. जो लेंथ एल है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें N1 दे रखी है और इसकी फ्रीक्वेंसी N2. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू. ठीक है. फिर L इज द लेंथ, T इज द टेंशन, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, जो कि होता है मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है. सो मास पर यूनिट लेंथ को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है मास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम के इक्वल, और वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, एरिया इंटू में लेंथ. तो मास पर यूनिट लेंथ हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू में एरिया. ये लीनियर मास डेंसिटी और ये वॉल्यूम डेंसिटी होगी. ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ रो हम लिख सकते हैं इसको T डिवाइड बाई रो इंटू में एरिया. ठीक है. ये लिख सकते हैं. अब देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं N1 विल बी इक्वल्स टू 1/2L1 स्क्वायर रूट ऑफ T. तो सेम ही है दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा, रो भी सेम रहेगा, दोनों सेम मटेरियल के, A1. N2 हो जाएगा 1/2L2. ये L1 दे रखा है हमें और ये L2 है. ठीक है. ये R1 है, ये R2 है. ये 1/2L2 T डिवाइड बाय रो A2. यहाँ से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, N1 बाई N2 विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा क्योंकि L की इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये हो जाएगा L2 बाई L1 और ये आएगा हमारे पास A2 स्क्वायर रूट ऑफ A2 बाई A1. ठीक है. और T और O तो कैंसिल ही हो जाएगा. अब देखो L2 की वैल्यू कितनी है, 2L, और L1 की वैल्यू L गिवन है. A2 क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर. ठीक है. सो पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R1 स्क्वायर. तो 2 यहाँ से पाई कैंसिल, R2 की वैल्यू कितनी गिवन है, R, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर, और R1 2R है तो 4R का स्क्वायर. तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा 1. तो N1 बाई N2 की रेशियो कितनी आ गई, 1. हम बोल सकते हैं ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.